जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम रेशियो और प्रपोर्शन है। इसके दो सब टॉपिक हैं, एक फर्स्ट इज रेशियो एंड सेकेंड इज प्रपोर्शन। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा रेशियो है क्या। रेशियो क्या है? रेशियो एक रिलेशन है, ठीक है, जो किन्हीं दो क्वांटिटीज़ के बारे में बताता है और ये दोनों क्वांटिटीज सेम काइंड की होनी चाहिए और सेम यूनिट्स होने चाहिए। फिर आप उन दोनों क्वांटिटीज़ का आपस में कंपेरिजन करेंगे और फिर जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको बोलेंगे कि ये रेशियो के फॉर्म में है, ठीक है। तो सपोज दैट मेरे पास टू क्वांटिटीज हैं। सपोज दैट we have two quantities its name is A and B. Its name is A and B। यदि दो क्वांटिटीज आपके पास हैं जो सेम काइंड की हैं, मतलब सेम एक जैसी हैं, एक तरीके की हैं और सेम यूनिट्स हैं दोनों के, उस केस में यदि मुझे ए और बी को, उन दोनों क्वांटिटीज़ को रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो मैं बोलूँगा कि ए और बी को रेशियो के फॉर्म में इस सिंबल से लिखा जा सकता है। ए और बीच में सिंबल और फिर बी। इसको पढ़ा जाता है ए इज टू बी पढ़ी या फिर ए रेशियो बी पढ़ी। रेशियो का मतलब ये होता है टोटल में किसी की कितनी शेयरिंग है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि इसमें ए की शेयरिंग कितनी होगी टोटल में, तो टोटल कितना होगा? टोटल जो क्वांटिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी। और मैं पूछ रहा हूँ आपसे ए की शेयरिंग इसमें कितनी है, तो क्या करते हैं इस केस में? कंपैरिजन करते हैं ए का ए प्लस बी के साथ। इट मीन्स क्या करते हैं? ए का रेशियो निकालते हैं ए प्लस बी के साथ। ए का जो रेशियो होगा ए प्लस बी का बी के साथ, वो क्या होगा? ए की शेयरिंग को बताएगा। ऐसे बी की शेयरिंग को आपको निकालना है टोटल के साथ, तो क्या करेंगे आप? बी रेशियो ए प्लस बी, तो टोटल के साथ शेयरिंग हो जाएगी ए और बी की, और टोटल है क्या? ए प्लस बी है। इसमें ए और बी जो रेशियो के फॉर्म में राइट किया गया क्वांटिटीज को, इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसका, उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म या फिर बोलते हैं एंटीसीडेंट, और बी जो है इसको बोल देंगे सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो एंड कॉन्सिक्वेंट। या आप सेकेंड टर्म बोलिए या कॉन्सिक्वेंट बोलिए, और इसको आप फर्स्ट टर्म बोलिए या एंटीसीडेंट बोलिए। फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट। और इसको बी को क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। इसमें ए रेशियो है, रेशियो में ए और बी रेशियो के फॉर्म में है, जिसमें फर्स्ट टर्म ए है और इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और सेकेंड टर्म बी है, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या है? प्रॉपर्टीज नहीं बोलेंगे, एक तरीके से नोट्स बोलेंगे, ठीक है। नोट जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, टेंशन अपना लाना है।
इसमें फर्स्ट नोट ये है कि दो रेशियोज हैं, ठीक है, ए रेशियो बी है और बी रेशियो ए। तो ए आपस में क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2:3 और 3:2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 2 और रेशियो का मतलब अपॉन 2/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.66 एंड सो ऑन आती रहेगी। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 0.4 प्लेस तक लिख करके लेफ्ट कर देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 आएगा और 3/2 का मतलब क्या, 1.5। तो 2:3 इसकी वैल्यू आ गई 0.666 और 3:2 की वैल्यू क्या है, 1.5। तो दोनों में ग्रेटर कौन सा है? दोनों तो आपस में इक्वल है नहीं, मतलब कोई एक ग्रेटर होगा कोई एक स्मॉलर होगा, बट आपस में इक्वल नहीं है दोनों। तो एक सिंबल जो लगेगा कि 2:3 इज नॉट इक्वल टू 3:2। और जो रेशियो होता है, सेकंड जो पॉइंट है इसका, सेकंड जो पॉइंट है कि जो रेशियो है वो यूनिट उसके पास नहीं होता। रेशियो हैज नो यूनिट्स, नो यूनिट्स। रेशियो के पास यूनिट्स नहीं होता क्योंकि सेम काइंड की क्वांटिटीज होती हैं, सेम यूनिट्स होते हैं। तो जब फ्रैक्शन में आप राइट करते हैं तो कैंसल आउट हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि रेशियो हैज नो यूनिट्स। अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम्स बता दे रहा हूँ, जिससे कॉन्सेप्ट और बन पाए इस टॉपिक को लेकर के। जैसे मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से कंसिडर कर ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज दैट एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें 20 बॉल्स हैं, 20 बॉल्स पड़े हुए हैं। तो इसमें डिफरेंट कलर के बॉल्स दे रखे हैं। सपोज दैट टोटल बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स 20 है। इसमें जो कुछ वाइट बॉल्स हैं, वाइट बॉल्स वो 8 है, ठीक है, नंबर में। जो ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल वो 2 है और जो रेड बॉल है वो 10 है। रेड बॉल इज 10। तो यदि मुझे रेशियो निकालना हो, जैसे मुझे रेशियो निकालना हो कि वाइट बॉल का बताओ ब्लैक बॉल के साथ, या ब्लैक बॉल का बताओ वाइट बॉल के साथ, तो मैं रेशियो लिखने जा रहा हूँ। पहला मैं आपसे बता रहा हूँ रेशियो ब्लैक बॉल टू वाइट बॉल। इट मीन्स ब्लैक बॉल का रेशियो आपको निकालना है किसके साथ, वाइट बॉल के साथ। ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितने, रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू ब्लैक बॉल आपका 2 है नंबर में और वाइट बॉल कितना है 8। तो 2:8, ये तो रेशियो के फॉर्म में आ गया। यदि सिंप्लीफाई हो पाता है आगे फिर सिंप्लीफाई भी करते हैं। 2 और इस रेशियो का मतलब क्या, अपॉन 8। 2/8 का मतलब क्या, 1/4। और इसको रेशियो में लिखेंगे तो फिर अगेन कितना लिखेंगे, 1:4। सेकेंड, यदि मुझे रेशियो निकालना हो रेड बॉल का वाइट बॉल के साथ, इट मीन्स वाइट बॉल टू रेड बॉल।
देन रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितने 8 रेशियो रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं 10, 8 रेशियो 10 इट मीन्स 8/10। रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं 8/10, 8/10 इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, सॉल्व हो किया जाएगा सिंप्लीफाई करके 4/5, 4/5 को आप क्या लिख सकते हैं 4/5। तो ये दो क्वेश्चंस थे इस पे, एक ब्लैक बॉल का आपको व्हाइट बॉल के साथ रेशियो निकालना था और सेकंड जो था उसमें व्हाइट बॉल का रेड बॉल के साथ रेशियो निकालना था। अच्छा थर्ड ऐसा आ जाए कि आपको रेशियो निकालना हो ब्लैक बॉल का टोटल बॉल के साथ, तो फिर क्या करेंगे। थर्ड मैं कह रहा हूँ कि आपको रेशियो निकालना है ब्लैक बॉल का टोटल नंबर ऑफ बॉल के साथ। ब्लैक बॉल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितने हैं काउंट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि नंबर्स कितने हैं और नंबर से मालूम चल गया फिर उसको रेशियो के फॉर्मेट में लिख दीजिए आप। ब्लैक बॉल इज 2 इन नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 20। ब्लैक बॉल 2 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 20। आपको इसका रेशियो बताना है, रेशियो इज इक्वल टू आप पहले जो ब्लैक बॉल है उसके नंबर को राइट करेंगे, फिर रेशियो का सिंबल बनाएंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं उसे मेंशन करेंगे। ब्लैक बॉल इन नंबर्स में 2 है और रेशियो का सिंबल और फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 20। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2/22, 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20। आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/10 और 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं 1/10। ऐसे कोई प्रॉब्लम दिया गया तो उसमें नंबर से यदि मालूम है दोनों क्वांटिटीज़ के तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि उसका फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड क्वांटिटी के साथ क्या रेशियो है, किस रेशियो में है, या सेकंड क्वांटिटी जो है वो फर्स्ट क्वांटिटी के साथ किस रेशियो में है। दोनों ही चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं आप।